Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें टैली ERP9 का चैप्टर नंबर 13 सेल्स एंट्री वाउचर चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में डिस्काउंट की एंट्री करना सीखा था कि किस तरह से आप कैश डिस्काउंट करोगे और किस तरह आप ट्रेड डिस्काउंट करोगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखना है? आज की इस वीडियो में हमें सेल्स ट्रांजैक्शन को एंट्री करना सीखना है टैली ERP9 के अंदर, वो भी ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आप इसे मत समझो, आप इसे क्या समझो, ट्रांजैक्शन समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे 1 अप्रैल को आपकी कंपनी में क्या ट्रांजैक्शन हुई वो यहाँ पे लिखी है, 10 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हुई वो यहाँ लिखी है, और 15 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हुई वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपनी की ट्रांजैक्शन दी गई है जिसे कि आपको टैली ERP9 के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और जो भी ये सारी सेल्स हुई हैं, ये सब सेल्स क्रेडिट में सेल्स हुई हैं। मीन्स क्रेडिट सेल का मतलब उधार में सेल हुई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक कंपनी बनाओगे अपनी टैली में, न्यू कंपनी। ठीक है, और उसके अंदर आप ये जो आपका लिखा है ना, सोल्ड टू MS गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, तो आप क्या करोगे, MS गुप्ता फर्नीचर वाली कंपनी को 120 चेयर्स सेल करोगे 550 रुपीज़ पर चेयर, और 40 टेबल्स आप इसे सेल करोगे 750 पर टेबल। ठीक है, और साथ ही साथ लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट भी आप उसे दोगे। तो जिस तरह से हम पहले सेल्स की एंट्री करते थे, उसी तरह से अभी हमें इसको भी एंट्री करना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए टैली ERP9 के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देख लूँगा। देखो, हम किसका सेल्स बुक का लेजर बना रहे हैं, सॉरी सेल्स बुक की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी नाम से टैली बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेल वाउचर के नाम से एक कंपनी बना देता हूँ, या फिर आप किसी भी नाम से टैली में कंपनी तो बना ही सकते हो। ठीक है, एड्रेस वगैरह डालना है डाल दो, नहीं तो फिर छोड़ दो आप उसे अभी, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हो। लेकिन जब आप कंप्लीट कंपनी का सेटअप करोगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को आप डालोगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंट्री कर देता हूँ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं क्या करूँगा, इसे Ctrl+A से एक्सेप्ट कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो सेल्स वाउचर नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अब जो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या सेल करना है, जरा वो देखो, आपको यहाँ पे 120 चेयर्स को सेल करना है और 40 टेबल्स को सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी में। मीन्स आपको अपनी कंपनी के अंदर 120 चेयर का स्टॉक बनाना पड़ेगा और 40 टेबल्स का स्टॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 120 चेयर्स हैं और यहाँ पे 40 टेबल्स हैं। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे भी क्या है, 10 अप्रैल को हम क्या सेल कर रहे हैं, डेस्क सेल कर रहे हैं और वापस से चेयर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपकी चेयर्स हैं और यहाँ पे भी आपकी चेयर्स हैं। तो क्या आप 2 बार चेयर्स को बनाओगे अपने स्टॉक में? नहीं, आप 2 बार चेयर्स को नहीं बनाओगे। आप जो यहाँ पे अमाउंट देख रहे हो चेयर्स का, मीन्स क्वांटिटी, आप इन दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर दोगे, यहाँ 120 और 160, तो कितना हो गया, 280। ठीक है, तो आप 280 चेयर्स का स्टॉक बनाओगे। ओके, और यहाँ पे सोफ़ा सेट एक बनाओगे, अलमीरा बनाओगे और ऑफिस टेबल्स बनाओगे। तो ये सब जो भी यहाँ पे आपके आइटम्स दे रखे हैं, स्टॉक आइटम्स, आपको पहले सबसे पहले इन आइटम्स को अपनी कंपनी में क्रिएट करके रखना होगा। ठीक है, चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं इनको अपनी टैली के अंदर। ठीक है, तो हम इन्वेंट्री बनाने के लिए, मीन्स स्टॉक बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, हमें सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना होता है। सो मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाता हूँ और सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, यूनिट्स ऑफ मेजर, कि जो भी हम सामान बनाएंगे उसे किस यूनिट में नापेंगे, पहले हमें उसे बनाना है। ठीक है, तो जो यहाँ क्वेश्चन में आइए और यहाँ पे देखिए, जो आपकी चेयर्स है आप उसको किस में नाप रहे हो, पर चेयर में नाप रहे हो, तो आप चेयर नाम का एक यूनिट बना लोगे। ठीक है, टेबल को किस में नाप रहे हो, टेबल में नाप रहे हो। ठीक है, डेस्क को किस में नाप रहे हो, डेस्क में नाप रहे हो। ठीक है, और चेयर को चेयर में। तो हम क्या करेंगे, अभी चेयर एक यूनिट बना देंगे, टेबल यूनिट बना देंगे। ठीक है, और एक डेस्क करके यूनिट बना देंगे। ठीक है, बाकी आप इनकी जगह पीसीज भी बना सकते हो, क्योंकि आप बोल सकते हो कि 120 चेयर पीसीज आप मेरे को दो, में से 100
20 चेयर पीसीज आप दो, या फिर आप चेयर भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, यूनिट के अंदर चेयर, टेबल और डेस्क नाम से ये 3 पहले यूनिट्स ऑफ मेजर को क्रिएट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर में आया मैं, और इसे यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ चेयर। ठीक है, फॉर्मल नेम में भी आप चेयर डाल देना। ओके, और मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, चेयर बन गया। अब टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे भी टेबल्स इस तरह से लिख दूंगा। ओके, इसके बाद मैं बनाऊंगा डेस्क, और यहाँ पे यहाँ फॉर्मल नेम में भी डेस्क साइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 यूनिट ऑफ मेजर को बना लिया। ठीक है, कौन कौन से, चेयर, टेबल और डेस्क। अब यहाँ नीचे देखो 10 सोफ़ा सेट यहाँ पे लिखा है 7500 ईच। ठीक है, अब इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप इसको पीसेस में डाल दो, 10 सोफ़ा सेट आइटम्स में डाल दो, या फिर देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको किस यूनिट में नापोगे। या तो पीसीज में नापना है तो आप पीसीज में नाप लो, या फिर आइटम्स में नाप लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइटम्स में इसे नाप लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंबल में आइटम ITM इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, और आइटम्स को इस तरह से यहाँ पे राइट कर दूँगा फॉर्मल नेम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ मेजर बनाया, क्योंकि मेरे को अलग अलग स्टॉक को अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर में नापना था। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे। अब जो देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टॉक है वो किस ग्रुप का आपको लगता है। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, चेयर टेबल सेल कर रहे हैं, डेस्क सेल कर रहे हैं, चेयर्स सेल कर रहे हैं, सोफ़ा सेट, अलमीरा और ऑफिस टेबल। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप किस ग्रुप के अंदर इसे डालोगे, जो आप सोचो, आप मुझे बताओ कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये किस चीज़ के रिलेटेड में हैं। ये सारी चीज़ें आपके फर्नीचर के रिलेटेड में है। तो आप क्या करोगे, एक फर्नीचर के नाम से एक ग्रुप को यहाँ पे बना लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फर्नीचर के नाम से ग्रुप को यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्नीचर का नाम का एक ग्रुप बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम को एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, और एक ही ग्रुप के अंदर मेरे को सारे सामान को बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टी स्टॉक आइटम्स को यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं अपने सभी स्टॉक आइटम को क्रिएट करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ क्रिएट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या बनाना था, जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें चेयर्स बनाने थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ चेयर्स। ओके, अंडर फर्नीचर चेयर को आप किस में डालोगे, चेयर्स यूनिट में डालोगे। कितने पीस हैं हमारे पास, 280, 120 पहले के और 180 जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी। ये देखो यहाँ पे है ना 120 चेयर्स, और यहाँ पे 160 चेयर्स। ओके, सो वापस से मैं यहाँ टैली में आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखो जो रेट है, आप रेट को स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेट लिखा है ना, जो ये आपने यहाँ पे रेट लिखा है, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे आपने देखो मिस्टर गुप्ता को कितने में दिया, 550 में, और यहाँ पे आप कितने में दे रहे हो, अजीत को यहाँ पे 225 में आप दे रहे हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे रेट डिफाइन मत करो, रेट को हम वहीं पे अकाउंटिंग वाउचर में जब करेंगे, बिल काटेंगे, सेल्स वाउचर में बनाएंगे, तब वहाँ पे हम रेट डाल देंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, रेट वगैरह यहाँ पे मत डालो, छोड़ दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेयर बन गया। अब हम यहाँ बनाएंगे टेबल। टेबल को आप किस में डालोगे, टेबल में डाल दोगे। अब कितने टेबल हमें बनाने हैं जरा वो देख लेते हैं। यहाँ पे 40 टेबल्स बनाने, और कहीं टेबल सेल हो रहा है आपका, तो अभी और कहीं टेबल आपका सेल नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 40 टेबल्स को यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी में डाल देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे जो आप ओपनिंग क्वांटिटी डाल रहे हो, ये आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। मीन्स आपकी कंपनी में इतने सामान, इतने पीस सामान आपकी कंपनी में होगा, जिसे कि आप यहाँ पे अभी सेल कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी में 40 टेबल तो लिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 40 टेबल ही लिखो या फिर 280 चेयर ही लिखो। यहाँ पे तो आप वो क्वांटिटी डालोगे, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डालोगे जितना सामान, जितनी क्वांटिटी में सामान आपके कंपनी में रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उतने पीस को यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी को राइट कर रहे हैं जितना हमने सेल किया था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जितना स्टॉक पड़ा होता है, उतने स्टॉक आइटम को, उतने
क्वांटिटी को हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ओपनिंग क्वांटिटी में वही राइट करेंगे जितना कि हमें सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, यहाँ पे आप वो क्वांटिटी राइट करोगे जो एक्चुअल में आपकी कंपनी में रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो आप फिलहाल सीख रहे हो, आपके पास अभी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई कंपनी है तो यहाँ पे आप वही ओपनिंग क्वांटिटी डालोगे जितना कि कंपनी में आपके पास सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हो, या फिर इतना तो आप डालो मिनिमम कि जितना आपने सेल किया है, ठीक है। वरना ये जो है आपका ओपनिंग क्वांटिटी जब आप सेल करोगे तो नेगेटिव स्टॉक में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी हम डाल रहे हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे देखो टेबल भी बना लिया। अब बना लेते हैं डेस्क को। सो डेस्क को मैं डाल देता हूँ यहाँ डेस्क यूनिट के अंदर। और कितने डेस्क हैं हमारे यहाँ पे पास, देखो यहाँ पे है हमारे पास डेस्क 150 डेस्क मिनिमम। तो मैं यहाँ पे 150 डेस्क को यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ओके। अब हमें क्या बनाना है ज़रा वो देख लेते हैं। चेयर हो गया, टेबल हो गया, डेस्क हो गया। इसके बाद सोफ़ा सेट बनाना है। तो यहाँ पे कितने हैं सोफ़ा सेट, 10 सोफ़ा सेट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोफ़ा सेट बना देता हूँ और इसे डाल देता हूँ आइटम में। और यहाँ पे 10 सोफ़ा सेट का आइटम बना लेता हूँ, ठीक है। 10 पीसीस सोफ़ा सेट है या फिर 10 आइटम सोफ़ा सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे अलमीरा है 5 पीस और ऑफिस टेबल है 25 पीस, ओके। तो मैं यहाँ पे अलमीरा बना लेता हूँ, ओके। यहाँ पे अलमीरा को भी आइटम में ही डाल दूंगा। और कितने पीस अलमीरा थे, 5 आइटम अलमीरा थे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है ऑफिस टेबल्स। ऑफिस टेबल ही था ना, एक बार देख लेते हैं। ऑफिस टेबल 25 पीसीस, ओके। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑफिस टेबल्स। कितने पीस है हमारे पास, 25, ओके। तो मैं यहाँ पे ऑफिस टेबल 25 आइटम्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो बस अब हमने क्या किया, ये सारा का सारा हमने जितना स्टॉक हमें बनाना चाहिए था अपनी कंपनी के अंदर उतना स्टॉक हमने यहाँ पे बना के प्रिपेयर कर लिया है। अब आप इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास स्टॉक आइटम है या नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, स्टॉक समरी में जाओगे और किसे प्रेस करोगे, F5 को। तो देखो मैंने यहाँ F5 प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी आपकी ओपनिंग क्वांटिटी में रखे हुए थे स्टॉक, वो सारे यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो जाएंगे, ठीक है। 40 टेबल हैं, 10 आइटम है, 10 आइटम सोफ़ा सेट है, ऑफिस टेबल 25 आइटम्स हैं, डेस्क 150 डेस्क है, चेयर्स 280 चेयर्स हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं डिस्काउंट के साथ। तो आपको याद होगा जब हम डिस्काउंट के साथ किसी चीज़ को सेल करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो उसके लिए हमें टैली में डिस्काउंट का कॉलम को इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक आप उस डिस्काउंट के कॉलम को येस नहीं करोगे, डिस्काउंट के कॉलम वाले फीचर्स को येस नहीं करोगे, तब तक आपको इस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स करना है तो मैं यहाँ पे F8 को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, पर है और डिस्काउंट का कॉलम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जा करके, मीन्स यहाँ पे देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, गेटवे ऑफ टैली में, उसके पास जा करके F11 को प्रेस करूँगा। तो F11 से क्या आएगा, F11 से कंपनी फीचर्स का जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमें कहाँ जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स में, ठीक है। तो मैं इन्वेंट्री फीचर्स में चला गया और इसके अंदर हमें यूज़ करना है ये वाला ऑप्शन। आप देख पा रहे होंगे, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आप ये देख रहे हैं, आपको इसी को यस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस वाले ऑप्शन को यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है। और इसे क्या करूँगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दूँगा या फिर यहाँ पे एंटर करके मैं इसे एक्सेप्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा तो यहाँ देखो मेरे पास पर के बाद यहाँ पे एक डिस्काउंट का जो कॉलम है वो मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट कॉलम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम सेल करते वक्त, क्रेडिट सेल करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट यूज़र को दे सकें, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तो कैसे सेल करेंगे जरा वो देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो सामान बेचना है वो किसको बेचना है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कंपनी है, कंपनी ने किसको सामान बेचना है, MS गुप्ता फर्नीचर हाउस को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस MS गुप्ता फर्नीचर हाउस का एक लेजर बनाओगे, ठीक है। और इसका नाम कहाँ पे आएगा, पार्टी अकाउंट नेम पे आएगा, ठीक है। सेल्स का रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रिसिप्ट नंबर होता है, आपको पता होगा बिल नंबर होता है एक,
जैसे कि पहले 101 से शुरू होता है, फिर 102, 103, इस तरह से आपका जैसे जैसे सेल जो होती जाती है वैसे वैसे आपका जो बिल नंबर है एक एक बढ़ता जाता है, आपको पता होगा रिसिप्ट नंबर। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 101 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में आपको पता है किसका लेजर आएगा, जिसको हम सामान बेच रहे हैं उसका लेजर आएगा। तो उसका नाम क्या है, MS फर्नीचर, MS गुप्ता फर्नीचर हाउस। ठीक है, तो मिस्टर यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ MS गुप्ता फर्नीचर हाउस। ठीक है, और ये किसके अंदर जाएगा आप मुझे बताइए, ये कौन है हमारा, सन्ड्री डेटर या फिर क्रेडिटर। तो ये हमारा सन्ड्री डेटर है, क्यों, क्योंकि हम इसे सामान सेल कर रहे हैं। तो जिसको भी हम सामान सेल करते हैं वो कौन होता है, वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप क्या करो, मेंटेन बिल बाय बिल को नो रखो। ठीक है, इसे हम बाद में सीखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल क्यों यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी डिटेल्स होगी अगर आपके पास ये MS गुप्ता की, उसकी डिटेल्स को आप यहाँ पे एड्रेस में डाल दोगे। ठीक है, पिन कोड वगैरह डाल दोगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी उसकी डिटेल नहीं है, इसीलिए हम उसकी डिटेल को अभी फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेजर बना लिया Alt+C से, उसके बाद वहाँ पे फिल कर दिया पार्टी अकाउंट नेम में। इसके बाद आप एंटर करके नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखो हमें क्या पूछ रहा है, सेल्स का लेजर मांग रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक सेल्स का लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ C बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लूँगा। सेल्स अकाउंट किस में जाता है आपका, सेल्स अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट में जाता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेल्स का भी लेजर बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम। तो आप स्पेस का बटन प्रेस करो तो यहाँ पे देखो आपको इस साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के जो मेन्यू होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको आप क्या सेल कर रहे हो मिस्टर गुप्ता को जरा वो देखो। तो यहाँ पे हम क्या सेल कर रहे हैं, 120 चेयर्स सेल कर रहे हैं 550 रुपीज़ की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेयर्स को सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, 120 चेयर्स हम सेल कर रहे हैं कितने की, 550 की। ठीक है, तो देखो 120 चेयर्स @ 550 पर चेयर। तो मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 550 पर चेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ गया ना 550 पर चेयर। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट भी देना होगा। ठीक है, तो जो है वो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ देखो 120 चेयर सेल करी है और 40 टेबल्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ये दोनों सेल कर रहे थे तो साथ ही साथ इन दोनों के अमाउंट पे हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है, लेस करना है 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे दूंगा इस चेयर पे, इसको 5% का। ठीक है, देखो 5% जैसे मैंने डाला यहाँ पे जो अमाउंट था वो कम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे हमें क्या सेल करना है, चेयर के बाद हमें इसे सेल करना है टेबल्स। ठीक है, 40 टेबल 750 की, याद रखिएगा क्या सेल करना है हमें, 40 टेबल्स। तो यहाँ पे आप टेबल को सिलेक्ट कर लो, क्वांटिटी 40 कितनी थी, 750 रुपीज़ की। हमें जो टेबल है वो एक टेबल है। ठीक है, तो 40 × 750 जो होगा वो यहाँ पे आपके अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको भी कितना डिस्काउंट दोगे, इस टेबल में भी आप इस टेबल में भी इसे 5% का ही डिस्काउंट दोगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे देखना मैं 5 डाल के यहाँ एंटर करूँगा तो यहाँ जो 30,000 है देखना उसमें से अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही 5% मैंने डाला वैसे ही यहाँ पे देखो 28,500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने MS गुप्ता को चेयर बेचे और ये टेबल बेचा। ठीक है, और साथ ही साथ आपने 5% का मीन्स 5% आपने चेयर पे और 5% टेबल पे आपने इनको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, जिससे कि इनका बिल कितने का बना, 91,200 रुपीज़ का बन गया। बस आपको इसी तरह से एंट्री करनी है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपने क्या किया, ये पहली जो ट्रांजैक्शन हुई थी कंपनी के अंदर सेल्स वाउचर के तहत, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया है अपनी टैली IP9 के अंदर। ओके, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, जो दूसरी वाली एंट्री है 10 अप्रैल वाली, इसको भी आपको इसमें एंट्री करना है। अब यहाँ पे 10 अप्रैल लिखी है लेकिन हम यहाँ पे 10 अप्रैल तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी एजुकेशनल पर्पस वाली टैली है। अगर मैं यहाँ पे 10 अप्रैल डेट डालूंगा तो ये चेंज नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 अप्रैल पे हमने एंट्री कर दी, अब हम 2 अप्रैल में से एंट्री कर सकते हैं। तो डेट कैसे चेंज करते हैं इसके अंदर, आप F2 प्रेस करोगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 तारीख आ जाएगी। ठीक है, आप एंटर प्रेस करो तो देखो यहाँ पे आप कितनी तारीख हो गई, 2 अप्रैल। तो अब आप जो भी एंट्री यहाँ पे करोगे वो सारी एंट्री आपकी
2 अप्रैल के अंदर जाएगी। ओके, देखते हैं दूसरी एंट्री किसके लिए है। दूसरी जो एंट्री है अजीत सिंह एंड सन्स के लिए है, ठीक है, MS मिस्टर अजीत सिंह एंड सन्स। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक लेजर बनाना होगा और यहाँ पे देखो सबसे पहले आप रेफरेंस नंबर है आप यहाँ डाल दो 102, ठीक है। तो पार्टी अकाउंट नेम के लिए आप क्या करो, लेजर बनाओ, Alt+C करो और यहाँ पे आप लेजर बना लो मिस्टर अजीत, ठीक है, मिस्टर अजीत सिंह एंड सन्स, ठीक है। तो इनके नाम का हमने लेजर बना लिया और ये अजीत किस में जाएंगे, सन्डे डेटर में। क्यों, क्योंकि हम इन्हें सामान सेल कर रहे हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मिस्टर अजीत सिंह का लेजर बना के इसमें पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर हमसे पूछ रहा है, तो सेल्स का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब जरा देखिए हमें इस अजीत सिंह को क्या क्या सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 150 डेस्क और 160 चेयर्स, कितने के, 225 का हमें सेल करना है, ठीक है। 150 डेस्क है तो पहले मैं यहाँ पे डेस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, क्वांटिटी डाल देता हूँ 150, ठीक है। रेट कितना है, 225। ओके, अब क्या जब देखो इनको डिस्काउंट देना है या नहीं, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेस्क पे भी 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना है और चेयर पे भी 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे देखो 33,750 है, लेकिन जैसे मैं 5 इसमें एंटर करूँगा, 5 और एंटर करूँगा तो ये अमाउंट कम हो जाएगा। तो देखो 33,000 से 32,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इनको डायरेक्ट अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। और क्या इनको बेचना था, हमें 160 चेयर्स सेल करनी थी, कितने रुपए की, 225 की, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेट को चेंज कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे साथ ही साथ इनको 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी देना था। तो देखो यहाँ पे 36,000 है, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे 34 हो गया, 34,200, 1,800 लेस हो गया, क्योंकि जितना यहाँ पहले अमाउंट था उसका 5% इसमें 1,800 था, जो कि इसमें से लेस हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे भी एक्सेप्ट कर दो, ये एंट्री भी आपकी हो गई, ठीक है। सेल्स की ये भी आपकी एंट्री इस तरह से हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, जो फाइनल लास्ट एंट्री बची है हमें इसको करना है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हम सेल कर रहे हैं किसको, MS आइडियल फर्नीचर हाउस को, ठीक है, आइडियल फर्नीचर हाउस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक लेजर बना लेते हैं MS आइडियल फर्नीचर हाउस का। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये रिसिप्ट नंबर डाल देता हूँ 103 और Alt+C करके यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया, MS आइडियल फर्नीचर हाउस। ओके, ये भी हमारे किस में जाएगा, संडे डेटर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे सामान बेच रहे हैं। ओके, फिर इसको भी मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ एंटर करके। ओके, यहाँ पे सेल्स का लेजर आपका आ जाएगा, क्या क्या सेल कर रहे हैं आप इसको पहले वो देख लीजिए। तो हम यहाँ पे 10 सोफ़ा सेट सेल कर रहे हैं 7,500 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले 10 सोफ़ा सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 10 पीस। हम सोफ़ा सेट बेच रहे हैं कितने का, 7,500 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ देखो जो डिस्काउंट है कितना देना पड़ रहा है, जरा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 डाल के एंटर कर दूंगा, जिससे कि जो भी 10% डिस्काउंट होगा वो इस अमाउंट में से कट जाएगा। ओके, फिर अब हम सोफ़ा सेट के बाद क्या सेल कर रहे हैं, जरा वो देखो 5 अलमीरा सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए के, 750 के। तो मैं यहाँ पे अलमीरा को सिलेक्ट कर लूँगा, स्पेस दबाऊँगा, स्टॉक आइटम आ जाएगा, अलमीरा सेलेक्ट कर लूँगा, 5 आइटम, ठीक है, कितने पे के हैं, 750 रुपीज़ के। ओके, यहाँ पे भी मैं इसको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और क्या चीज़ थी सेल करने के लिए, 25 ऑफिस टेबल थे 850 रुपीज़ के। ओके, सो मैं यहाँ पे 25 ऑफिस टेबल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 25 ऑफिस टेबल क्वांटिटी डाल देता हूँ और यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 850 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो देखो हमने इसको इतना सारा डिस्काउंट दिए 10 सभी आइटम्स पे, ठीक है। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा, बस आपको ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट।
अब आपने क्या किया, जो तीनों ट्रांजैक्शन हुई थी इस कंपनी के अंदर, आपने उसे क्या किया, अपनी टैली में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इजी था आपके लिए कि किस तरह से आपको इन एंट्रीज को करना है, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, टोटल सेल्स। इसका मतलब क्या है कि अभी तक अगर आपने ये तीनों एंट्री आपने अपनी टैली में कर लिया है, मीन्स अपनी टैली में आपने अगर इन तीनों एंट्री के मुताबिक सेल कर लिया है, तो जो आपकी टोटल सेल होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। टोटल सेल का मतलब कि आपने कितना माल अभी तक बेच दिया है अपनी कंपनी में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि अभी तक हमारी कंपनी ने कितने रुपए का माल सेल किया है, तो आप उसे कैसे देखोगे, जरा वो देखो। आप स्केप करके पहले गेटवे ऑफ टैली में आओगे और यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे अकाउंट बुक्स के अंदर और यहाँ पे अभी क्या किया है आपने, सेल्स किया है, तो आप यहाँ पे जाओगे सेल रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रैल में जो अमाउंट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 2,47,462.50। तो जो है देखो यहाँ पे वही अमाउंट मैच कर रहा है हम लोगों का। ये देखो कितनी की सेल हुई थी हमारे पास, 247,462.50। तो देखो हमारा जो आंसर था और यहाँ के टोटल सेल का जो आंसर था वो मैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो जो अप्रैल लिखा है ना, अप्रैल वाली डेट में ही हमने सेल किया था, तो वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर एंटर करोगे तो क्या होगा, आपने जो भी सेल्स करी होंगी वो सारी सेल्स आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे वो उसकी डेट होगी, जैसे कि देखो हमने जो पहले सेल किया था वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मीन्स 1 तारीख में दिखा रहा है, लेकिन जो हमने 2 तारीख को सेल किया वो देखो 2 तारीख में आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो सेल वाउचर का सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी सामान को सेल करोगे और डिस्काउंट, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगाओगे। ओके, सो इसी के स्पेक्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसी तरह से जैसे कि आपने यहाँ पे अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन सभी क्वेश्चन को करके देखोगे और उसके अंदर आप अपने टोटल सेल्स को मैच करके देखोगे। ओके, अगर मैच हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर मैच नहीं होता है तो आप हमें कॉल करके अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवा लीजिएगा। ओके, सो इसके आगे के एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Have a nice day.